नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है सब्सक्राइबर वाला प्यार। यह कहानी है एक नित्या नाम की लड़की की जो कि यूट्यूब पर एक चैनल को फॉलो करती थी। किसी लव थॉट्स का चैनल था। रोज़ उस चैनल पर एक लड़के की आवाज़ में वीडियो डलता था और नित्या रोज़ उसकी वीडियो के इंतज़ार में रहती। वह चैनल एक अमन नाम के लड़के का था। अमन ने लव थॉट्स पर एक चैनल बनाया था। वह चैनल अच्छे से ग्रो भी कर रहा था। चैनल में अमन अपनी आवाज़ में प्यार के बारे में बातें, विचार, शायरी आदि शेयर करता था और नित्या उसकी सब्सक्राइबर थी। नित्या उस अनजान आवाज़ और उसके विचारों के प्रति अट्रैक्ट होने लगी। कमेंट करती, सामने से अमन रिप्लाई भी देता और थोड़े दिनों बाद इंस्टाग्राम पर बातें करने लगे। अभी तक यह बातें चैनल के बारे में ही थी। धीरे धीरे दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए और एक दोस्त की तरह फ़ोन पर बात करने लगे थे। अमन के प्यार को लेकर गहरी सोच, नज़रिया जो था वह कुछ हटकर था और इन्हीं बातों पर नित्या अमन को पसंद करने लगी। एक दिन फ़ोन पर उसने अपनी बात उस लड़के को कही। अमन भी ना जाने कब नित्या से प्यार करने लगा। उसने भी हाँ कह दिया और दोनों ने मिलने का फ़ैसला किया। दोनों ही आसपास के शहर के थे तो अमन ने कहा, हम दोनों एक पास के मंदिर में मिलते हैं। नित्या ने कहा कि हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे अमन? अमन कहता है, तुम पीले रंग के कपड़े पहन कर आना, मैं भी कुछ पीले रंग का पहन कर आऊँगा। दोनों 2 दिन बाद मंदिर में पहुँचते हैं, लेकिन नित्या देखती है कि मंदिर में बहुत सारे लड़के पीले कपड़े पहने घूम रहे हैं। अमन भी यही देखता है कि काफ़ी लड़कियाँ पीले कपड़ों में हैं। अमन नित्या को फ़ोन करता है, लेकिन नित्या अपना फ़ोन घर पर ही भूल आई थी। मंदिर में शायद कोई पूजा थी, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग पीले कपड़े पहन कर आए थे। वह दोनों उस दिन मिल नहीं पाते। उसके बाद अमन शहर से बाहर चला जाता है, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ। नित्या भी अपनी मौसी के यहाँ जयपुर रहने चली जाती है। इत्तेफाक से अमन जयपुर में ही था और नित्या की मौसी के पड़ोस में ही रहता था। नित्या की मौसी अमन को बहुत पसंद करती थी। नित्या की मौसी ने अमन के रिश्तेदारों से अमन और नित्या की शादी की बात चला रखी थी। अमन अच्छी गवर्नमेंट जॉब पर था, अच्छा परिवार का अच्छा लड़का था। दोनों के परिवारों का मिलना तय हो गया और दोनों ही परिवारों ने रिश्ते की सहमति जता दी। नित्या अमन को आपस में बात करने के लिए अकेले में भेजा गया। नित्या ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अमन कहता है, मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता था। मैं अगर ना कहूँगा, आप लड़की हैं, आपका अपमान समझा जाएगा। आप मना कर दीजिए कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। नित्या की अमन की इस बात पर यह सोचने को मजबूर कर दिया कि कितना अच्छा इंसान है यह लड़का। नित्या ने अपने परिवार को जाकर रिश्ते के लिए मना कर दिया। नित्या अमन से मिलने के लिए तरस रही थी, जिससे वो फ़ोन पर बात करती थी, पर नित्या के परिवार वाले नहीं माने। उसके पापा ने कहा, नित्या, तुम्हें अमन से ही शादी करनी होगी, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखोगी। नित्या ने घर जाकर अपने पापा को बताया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो यूट्यूबर है, बहुत अच्छा लड़का है, एक बार उससे मिल लीजिए पापा। क्या है यूट्यूबर? मुझे नहीं मिलना। 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है और वो शादी अमन से ही होगी। उस लड़के को भूल जाओ। नित्या की अपने परिवार के सामने एक नहीं चलती। वो एक दिन अपने प्यार को फ़ोन कर कहती है, अमन, मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया है। मैं अब कभी तुमसे नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हारी ये सब्सक्राइबर हमेशा तुम्हें याद रखेगी। अमन कहता है, नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे परिवार से बात करता हूँ। पर नित्या कहती है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ़ नहीं जा सकती, प्लीज़ मुझे भूल जाओ। अमन भी अपने परिवार के सामने मजबूर था। दोनों ना चाहते हुए भी शादी करने को तैयार हो गए और अमन ने शादी से एक दिन पहले नित्या को कहा, हम आज के बाद कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन क्या मैं तुमसे एक बार, पहली और आखिरी बार मिल सकता हूँ? दोनों ने एक मॉल में मिलने का फ़ैसला किया। अमन अपने हाथ में यूट्यूबर लव थॉट्स का पोस्टर लेकर पहुँचा और नित्या सब्सक्राइबर लव थॉट्स का पोस्टर लेकर गई। मॉल में बहुत भीड़ थी। अमन को बस पोस्टर नज़र आ रहा था, जिसने पकड़ा है उसका चेहरा नहीं। अमन मॉल के दूसरे फ्लोर पर गया, फिर भी उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। हाथ में पोस्टर पकड़े नित्या अमन को ढूंढ रही थी। आखिर भीड़ को नापते हुए नित्या मॉल के दूसरे फ्लोर पर गई और उसके सामने अमन पोस्टर लेकर खड़ा था। नित्या उसके पास गई। अमन ने कहा, आप भी यहाँ?
नित्या ने अपना पोस्टर ऊपर किया और अमन ने देखा कि नित्या के हाथ में सब्सक्राइबर वाला पोस्टर था। अमन ने बड़े संकोच के साथ पूछा, नित्या, आप ही वो नित्या हो जिससे मैं प्यार करता हूँ? मैंने कहा, हाँ अमन, मैं ही वो नित्या हूँ। हम मिल गए और उन दोनों के मिलने की खुशी का गवाह मॉल में मौजूद हर इंसान बना। दोनों हंसते मुस्कुराते शादी के बंधन में बंध गए।